नक्शे पर आपने जो लकीर खींची है वो फिरोजपुर की रेलवे लाइन है। आपने रेलवे लाइन के बीचों बीच सीमा रेखा खींच दी है। एक पटरी भारत में हो जाएगी और दूसरी पाकिस्तान में। तो हम सीमा रेखा को थोड़ा दक्षिण की ओर कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो हिंदुओं के खेत हैं। तो सीमा रेखा को उत्तर की ओर कर देते हैं। कुछ इसी हंसी मजाक वाले अंदाज के साथ 1947 में सिरिल रेडक्लिफ ने ड्राइंग पेपर पर पेंसिल चलाई और पलक झपकते ही भारत के दो टुकड़े हो गए। करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों जिंदगियां बंटवारे के बाद भड़के दंगों की बलि चढ़ गईं। जानकार मानते हैं कि 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच का बंटवारा तथ्यों और तर्कों पर आधारित न होकर हड़बड़ी में उठाया गया एक कदम था। मशहूर ब्रिटिश नाटक ड्राइंग द लाइन में भी इंडो पाक बंटवारे के इसी कड़वे सच को मंच पर उतारा जा चुका है। इस अंग्रेजी नाटक में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन खींचने वाले सिरिल रेडक्लिफ अपने काम से या तो नाखुश थे या बंटवारे के परिणामों को देखकर ग्लानि में थे या फिर अपनी गलती के परिणाम के बारे में सोचकर डरे हुए थे। नाटक के लेखक हॉवर्ड ब्रेटन को इस कहानी का आइडिया अपनी भारत यात्रा के दौरान आया, जब वो केरल में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास सरहद पार पाकिस्तान में छूट चुके उसके पुश्तैनी घर की चाबियां आज तक सुरक्षित रखी थी। उस शख्स से मिलने के बाद हार्वर्ड के मन में भारत के बंटवारे और खासकर उस शख्स को लेकर सवाल उठे जिसे विभाजन रेखा खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी कि सिरिल रेडक्लिफ। कहा जाता है कि रेडक्लिफ ने वो सभी दस्तावेज और नक्शे जला दिए थे जो बंटवारे के गवाह थे। रेडक्लिफ ने बंटवारे के बारे में किसी से ज्यादा बात भी नहीं की। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने सिरिल रेडक्लिफ से मुलाकात की थी। नैयर खुद बंटवारे के वक्त आज के पाकिस्तान में बसे सियालकोट से विस्थापित होकर सरहद पार आए थे। नैयर से बातचीत करते हुए रेडक्लिफ ने कहा था कि मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया। नहीं जिलों के नक्शे थे मेरे पास। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। इसे एक विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि जिस शख्स ने पहले कभी भारत का दौरा तक नहीं किया, उसे अचानक से बुलाकर भारत के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी दे दी गई। नक्शे पर रेडक्लिफ लाइन खींचने के बाद सिरिल रेडक्लिफ कभी दोबारा वापस भारत नहीं आए। ये उनका व्यावसायिक नजरिया था या अपने काम के अंजाम को देखकर मन में उठी बेचैनी, ये कोई नहीं जानता। ब्रिटिश नाटक ड्राइंग द लाइन में रेडक्लिफ का किरदार निभाने वाले अभिनेता टॉम बियर्ड के मुताबिक रेडक्लिफ शालीन और बिना पक्षपात करने वाले इंसान थे, लेकिन अंततः वो शायद अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प मगर आपसे जुड़े मुद्दों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।